तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि ओल्ड कैंडिडेट्स को भरने में फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रहा था, तो अभी रिसेंट अपडेट है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, तो आप फॉर्म फिलअप जल्दी से कर लें। तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कुछ कुछ गलती कर दे रहे हैं, जैसे कि एक बार लेवल 1 और 2 जिसका अगर डीएलएड कर लिए हैं इस बीच में, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करके डालिएगा, लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। और बहुत लोग पहले बोल रहे थे कि सर हमारा जो है कि सिर्फ लेवल 1 है, लेवल 1 दिखा रहा है, और लेवल 2 जब यहाँ पे जोड़ के हम अप्लाई कर रहे तो नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको बता दूँ, उन कैंडिडेट्स को बता दूँ कि पहले किसी का नहीं हो पा रहा था। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही का नहीं हो रहा था, किसी का अप्लाई नहीं हो पा रहा था जो भी ओल्ड कैंडिडेट्स थे। तो ओल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी अप्लाई हो जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेवल 1 प्लस लेवल 2 अगर जो डालना चाहते हैं जोड़ के डाल देंगे। सबके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। लेवल 1 और लेवल 2 जिनका दोनों अगर हो गया कंप्लीट तो डाल सकते हैं, और जो सिर्फ बीएड किए हैं अभी तक कुछ नहीं किए तो लेवल 2 ही सिर्फ रहने दीजिएगा, लेवल 1 आप लोग सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, जो पहले था वही सही है। अब फिर देखिए एक और गड़बड़, जो बच्चे वहाँ पे उस टाइम अपेयरिंग में थे, बहुत सारे बच्चे उस टाइम क्या थे, अपेयरिंग में थे। तो अपेयरिंग से हटा के आप पास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास मार्कशीट आ गया है, तो आप पास्ट करके अब डालेंगे। और जो बच्चे 2025-27 के जिनका अभी तक नहीं आ पाया है तो वो अपेयरिंग डालेंगे। लेकिन जो पहले उस टाइम ओल्ड कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड कैंडिडेट्स जो उस टाइम अपेयरिंग डाले थे अब पास्ट डालेंगे, ध्यान से उसको सुधार लीजिएगा। और अगर पास्ट पहले से डाला हुआ है तो उसको सही करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम फाइनली आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कोई तरह का गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं बता दूँ कि इस चैनल में आपको जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने जा रहा है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जेटेड से रिलेटेड, सिर्फ जेटेड से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आता है, बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग एक बार जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आगे जाकर आपको अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे देखिएगा कैसा कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। आपको लैंग्वेज का कंटेंट आपको सबसे बेस्ट मिलने वाला है, कौन सा लैंग्वेज में कितना स्कोर आ सकता है, किस में आपका सिलेक्शन जल्दी होता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद फिर उस लैंग्वेज का यहाँ पे कोर्स आपको डिजाइन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए टेस्ट सीरीज भी आपको मैं बता दूँ कि बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो अपडेट आते रहेगा आपके पास। तो चलिए फिलहाल अभी हम ओल्ड कैंडिडेट्स जो हैं कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप टाइप में कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल फोन में कर रहे हैं तो मोबाइल फोन में आप लोग डेस्कटॉप साइट में करके आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं। और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसका यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं ओल्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आप लोग भूल गए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने दोनों बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अगर दोनों भूल गए तो फिर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है और पासवर्ड भी उस कैंडिडेट्स का है जिस कैंडिडेट्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने अपने फ़ोन में ये सारे चीज़ कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अगर नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों आप लोग यहाँ पे कैसे करना है एक बार देख लीजिएगा, परेशान नहीं होने का जरूरत है आप लोग को। और उसके बाद फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अप्लाई कर लेते हैं, और कैसे कैसे करते हैं आप लोग देखते जाइएगा। जैसे ही आप एंटर कर जाते हो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, जैसे ही साइन इन करते हो तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। तो जो भी ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको कंप्लीट यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखिए क्रॉस दिख रहा है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिर से अप्लाई करना होगा। और फी पेमेंट पहले से ही आपका हो चुका है तो वहाँ पर टिक दिखेगा। और फिर आपको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर पासवर्ड, ये पे देखिए ये सब हो चुका है, मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी वो हो चुका है। सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना और फिर यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए, आपका ये न्यू वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है योर रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए यहाँ पे 4 जेटेड जुलाई 2026 इज कंप्लीट, योर एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिर से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये रिमेन इनकम्प्लीट यहाँ पे लिख रहा है, मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। टिल यू ऑल फिल ऑल द, मतलब जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म के जितने भी फील्ड्स हैं सभी आपको फिर से भरना है एंड पे द फी। प्लीज नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये जो न्यू आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आप इसको एक बार लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपको यूज़ हो सकता है, काम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करके आएगा, तो यहीं पर हमको जाना है और यहीं से फिर आपका आगे का कंप्लीट किया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे देख लीजिए लेवल 2 आपका दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लेवल 2 के लिए अप्लाई किया था। जो लेवल 1 और 2 दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ बीएड किए तो वो लेवल 2 ही रहने दीजिएगा। तो चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है एग्जाम लेवल इज ऑटो सेलेक्टेड फ्रॉम
यो देखिए 2024 में जो अप्लाई किए थे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज लिया गया। देखिए एग्जाम लेवल इज ऑटो सेलेक्टेड फ्रॉम योर 2024 जेएच टेट एप्लीकेशन एंड कैन नॉट बी चेंज। देखिए अभी भी ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी अभी भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है, और देखते हैं एक बार कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कि लेता है कि नहीं ले रहा है। तो ये अभी भी नहीं बदला जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगा था कि अभी फॉर्म जैसे कि अप्लाई हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये वाला यहाँ पे इन्होंने करेक्ट किया था। यहाँ पे अभी भी ये करेक्शन नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे रेड आ रहा है कि परीक्षा का स्तर आपके 2024 जेएच टेट आवेदन के अनुसार स्वतः चयनित है, इसे नहीं बदला जा सकता। तो ये गलती हुई है इनसे, इनको यहाँ पे सुधार करना चाहिए। जिनको दोनों अप्लाई करना वो यहाँ से कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी भी। और जितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस प्रॉब्लम को लेकर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि इन पर जल्दी से उनको काम करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से काम बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर से दिक्कत हो रहा है। और फिर यहाँ पे चलिए इनका तो लेवल 2 है तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कत अभी भी है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर। अगर आप झारखंड गवर्नमेंट टीचर के सर्विस में है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस, नहीं तो नो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये जो अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको टीचर कैटेगरी, सब्जेक्ट डिटेल्स जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 में क्या रखना चाहते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज 2 में क्या रखना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे लेवल 2 में आप किस टाइप का टीचर बनना चाहते हो वो यहाँ पे डालना है। देखिए इस तरह का आपको खुलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उनके लिए जिनको यहाँ पे जो इन सर्विस टीचर हैं। जो नहीं है वो 9 में सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम लोग नहीं होंगे टीचर, गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो वो 9 में ही सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, गलती यहाँ पे नहीं कीजिएगा। तो 9 में सेलेक्ट करना। आर यू गवर्नमेंट टीचर इन सर्विस, तो 9 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में अप्लाई करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप लोग सभी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि स्पेशल एजुकेशन यहाँ नहीं डालिएगा, स्पेशल ट्रेन टीचर, ये सभी आप लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को नहीं डालना है। उर्दू सहायक शिक्षक जो उर्दू के टीचर हैं जो डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। जिनके पास स्पेशल ट्रेनिंग का यहाँ पे है, मतलब कि उनके पास डिग्री, वही डालेंगे स्पेशल ट्रेन सहायक शिक्षक, ऐसे वैसे नहीं डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोथ उर्दू सहायक और स्पेशल ट्रेन टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वही डालिएगा। तो यहाँ पे सहायक आचार्य सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इसके लिए ही एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर मैं इसी को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज 1 में क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे दिया हुआ है, और लैंग्वेज 2 में आपको क्या सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज ही आपको चूज़ करना है। कौन सा लोकल लैंग्वेज चूज़ करना है, किस पर आने वाला है अपडेट, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो लैंग्वेज 1 में यहाँ पे मैं हिंदी डालूंगा और यहाँ पे इंग्लिश डालूंगा। जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 2 आपको लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना मैंडेटरी दिखा रहा है। देखिए एनी 2 सब्जेक्ट्स मस्ट बी सेलेक्टेड, कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 2 में बता दूँ कि जो हमारा कोर्स आने वाला है वो आपका खोरठा और नागपुरी पे आने वाला है। तो जो लोग भी ये दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके लिए रामबाण है ये चैनल, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आने वाला बहुत ही अच्छा आने वाला, मैं बता दे रहा हूँ कि कंटेंट बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे इनका खोटा मैं अप्लाई कर देता हूँ। जो लोग नागपुरी ले रहे हो, नागपुरी के लिए भी ये चैनल बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का कंटेंट के लिए आप लोग अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, तो चलिए टीचर टाइप में फिर से मैं यहाँ पे देख लीजिए क्या डालूंगा। अब कौन से टीचर आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए एक है मैथ साइंस टीचर, तो ये सेलेक्ट करना है। सोशल साइंस टीचर रहेंगे तो ये सेलेक्ट करना है। अगर लैंग्वेज टीचर है, आप अदर टीचर है तो ये सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले लैंग्वेज टीचर को मैं दिखा देता हूँ कि जिनको लैंग्वेज टीचर में भरना है वो कैसे भरेंगे। लैंग्वेज टीचर में जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो ले लेगा यहाँ पे। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है कि सोशल साइंस भी ले सकते हैं और मैथ एंड साइंस भी ले सकते हैं। फिर भी मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी सोशल लैंग्वेज टीचर वो सोशल साइंस ही सेलेक्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दे रहा है कि आप मैथ एंड साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सीटेट में भी आप लोग को जो भी लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं वो सोशल साइंस ही यहाँ पे वो लोग चूज़ करते हैं। तो आप लोग यही चूज़ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे मैथ साइंस भी ऑप्शन में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंग्वेज टीचर के लिए। बाकी देखिए जो SST लेना चाहते हो तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। जो SST लेंगे तो उनके लिए यहाँ पे सोशल स्टडीज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। साइंस टीचर के लिए देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो चलिए इनका जो अप्लाई कर रहे थे ये साइंस और मैथ्स के टीचर हैं, तो इनका ऑलरेडी ले लिया है मैथ्स एंड साइंस। अब चलिए नीचे देखते हैं। अब देखिए टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स में क्या पूछ रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो इस पर भी मैंने बताया था कि ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे लिख रहा है स्नातक एवं उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, ये भी देख लीजिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और इसके समकक्ष स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो कि 2011 के बाद स्नातक एवं समतुल्य शिक्षण में पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से भी दिख रहा है, रुकिएगा। फिर यहाँ देखिए
तो जो लोग 2011 के बाद हुए हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है, या फिर स्नातकोत्तर, दोनों बोल रहा है, एवं शिक्षा शास्त्र में बीएड, मतलब कि या तो यूजी मतलब कि ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो कि दिनांक 2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य में नामांकित हुए हैं। तो जो लोग 2011 के बाद स्नातक या फिर समतुल्य जो आपका जो प्रशिक्षण है जो कि बीएड किए हैं, तो यही सेलेक्ट करना है आपको 2 नंबर, ठीक है। और जो लोग पहले किए हैं, देखिए 45% अंकों के साथ इनको यहाँ पे मान्य रखा है, कोई दिक्कत नहीं है जो यूजी किए हैं, लेकिन ये 2011 के पूर्व का स्नातक आपका होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है और उसके समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ। तो जो 2011 से पहले ग्रेजुएशन किए वो ये वाला आप लोग ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी नीचे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो 4 साल का बीएड किए हैं वो ये आप लोग डालेंगे, ठीक है। बीए बीएड, ये जो बीए बीएससी बीएड किए हैं ये डालेंगे। सारा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं समकक्ष तथा बीएड विशेष शिक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब स्पेशल एजुकेशन में जो किए हैं तभी ये सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसे आपको सेलेक्ट करना नहीं है। 55% अंकों के साथ त्रिवर्षीय एकीकृत एमएड बीएड भी जो किए हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नियमावली के नियम खंड खा, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया है। ग्रेजुएट फिर यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन, फिर यहाँ पे जो किए हैं आरसीआई अप्रूव्ड है वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। 1 ईयर डिप्लोमा, बीएड डिप्लोमा, पीजीडी में, ये सभी यहाँ पे आपको डाला हुआ है। उसी प्रकार से डीएलएड वालों को भी उसी तरह से सेलेक्ट करना है। डीएलएड वालों को भी मैंने बता दिया कि वहाँ पे आपको यहाँ पे ईयर लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर लिख देता है कि किसके बाद और किसके पहले की बात की जा रही थी। यहाँ पे पूर्व अगर लिखेगा तो पूर्व वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर बाद वाला बोलेगा तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इनका ये सेलेक्ट हम कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे यहीं पे सेलेक्ट होगा, क्योंकि 50% अंकों के साथ इन्होंने स्नातक किया, 2011 के बाद इन्होंने स्नातक किया। तो ये इनका आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे फिर हम नीचे जाएंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने दे रहा है कि अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चूज़ करना है, बाकी सामने के 3 डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो इनके 3 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए पहले हजारीबाग इनका चूज़ कर देते हैं, सेकंड इनका हम यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट कर देते हैं, और थर्ड चलिए हम इनका रांची सेलेक्ट कर देते हैं। आप अपने आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके आसपास में पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है, गलती से आप कुछ गलत सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। एंड 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सेव्ड करके आ जाएगा मैसेज, फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिर से आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर से आ रहा है तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिर से डालना होगा। तो ये आप लोग फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड, जो भी बोर्ड से किए वो डालना है। सेकेंडरी मतलब हो गया क्लास 10th का डिटेल डालना है। इंटरमीडिएट मतलब 12th का डालना है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डालना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का डालना है। फुल मार्क्स अगर आप जितना लाए हैं ऑब्टेंड मार्क्स वो आपको यहाँ पर डालना है। फुल मार्क्स जितना मार्क्स का था या सीजीपीए का वो यहाँ डालना है। ऑब्टेंड मार्क्स डालना है, अगर सीजीपीए में तो सीजीपीए में डाल देना, मार्क्स है तो मार्क्स में। यहाँ पे परसेंटेज वो खुद कैलकुलेट कर लेगा, और जो साल आप लोग पास किए हैं या अपीयर किए हैं वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर यूनिवर्सिटी डालना है, फुल मार्क्स डालना है, जितना ऑब्टेन किए वो डालना है, परसेंटेज मार्क्स डालना है, ईयर ऑफ पासिंग। अगर परसुइंग है तो यहाँ पे आपको जो भी परसुइंग ईयर है वो डाल सकते हैं, ठीक है। कि ईयर ऑफ पासिंग आपका जब होने वाला है, जैसे 2026-27 तो वो आप लोग यहाँ डाल सकते हैं। नहीं भी डाल सकते हैं, अगर परसुइंग है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू बीन अवॉर्डेड पीएचडी और एमफिल, अगर पीएचडी और एमफिल से आप यहाँ पे अवॉर्डेड हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे और क्या आ रहा है, देखिए अब आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये वाला गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। लेवल 2 में जैसे ही आप आओगे यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको डालना है। फुल मार्क्स आपको डालना है कि जो भी इंस्टीट्यूट से, देखिए यहाँ पे क्या डालना है, ध्यान से सुनिएगा। टीचर ट्रेनिंग का डालना है, मतलब बीएड जो आप किए हैं ना उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जिससे आप किए हैं, यूनिवर्सिटी कौन सा था, ठीक है। यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था आपका कॉलेज वो डालना है। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑल कंसर्न खुद लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सेशन आप लोग सही से डालिएगा, जो सेशन आपका बीएड का वही सेशन है यहाँ पे आपको डालना है। फुल मार्क्स जितने का था, ऑब्टेन जितना किए, जितना नंबर आप लाए वो डालना है। यहाँ पे परसेंटेज और मार्क्स खुद ले लेगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे देख लीजिए, एक बार यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या ले रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट अपियरिंग और पास्ट फॉर लेवल 2 यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग पहले अपियरिंग में डाले थे अब वहाँ पे पास्ट कर लेंगे, ये आपको ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग अभी देखिए ओल्ड कैंडिडेट जितने भी हैं सभी अब पास्ड हो गए हैं 2024 वाले, इसलिए सभी पास्ड ही डालेंगे अब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट कर देता हूँ मैं इनका। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में आप अपना जो इंस्टीट्यूट नेम है वही डालेंगे। और ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जो साल आप पास किए थे, अभी का साल नहीं डाल दीजिएगा। जो साल आप जैसे कि किसी ने 2022 में पास किया तो 2022 डालेंगे। किन्हीं का अगर पासिंग
पासिंग ईयर 2024 है तो 24 डालेंगे, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे चीज़ें फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका नहीं फिल हो पाता है मोबाइल फ़ोन से, तो आप लोग लैपटॉप या फिर जो सिस्टम है उसी से आप फिल करेंगे, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इनका इनकम्प्लीट है। एकेडमिक डिटेल्स देखिए सारा फिल कर लीजिएगा, और उसके बाद एक बार मैच कर लीजिएगा, कहीं पे आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स जिसमें सेकेंडरी में 10th का, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एक बार आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे आपको यहाँ पे देखिए टीचर ट्रेनिंग का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स पूछ रहा था, तो वहाँ पे आप अपना बीएड का जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से किए वो डालिएगा, फिर यूनिवर्सिटी नाम डालिएगा। सेशन नहीं ले रहा था तो सेशन आप लोग कंप्यूटर सिस्टम से डालिएगा, वो अच्छे रहेगा आपके लिए, है ना। और सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब आपको सारा चीज़ फिल हो जाएगा उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो देखिए सक्सेस आएगा करके यहाँ पे आपको ऐसे पॉपअप होगा और सक्सेसफुली सेव्ड लिखेगा। उसके बाद फिर ओके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके क्लिक करिएगा, ओके क्लिक करने के बाद आपको फोटोग्राफ यहाँ पे मांगेगा और सिग्नेचर मांगेगा। तो ये जो फोटोग्राफ जो मांग रहा है आपको देखिए डॉक्यूमेंट साइज जेपीजी है, तो दोनों जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। ये देख लीजिए आप लोग, मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 40 KB है। दोनों जो भी है फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों आपको 40 KB के अंदर मांग रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 10 KB से ऊपर और 40 KB के अंदर एडिट करके रख लीजिएगा। दोनों को यहाँ पे अपलोड करना, फिर सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। तो चलिए हम लोग दोनों को अपलोड करके फिर सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं। जैसे ये फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर देते हैं और प्रीव्यू एप्लीकेशन में जैसे जाएंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि क्लिक करना है, तो ऐसे करके सक्सेस आएगा और फिर सक्सेसफुली अपडेटेड आएगा। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग फ़ोटो याद रखिएगा जेपीजी होना चाहिए और 10 से 40 KB के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखना है, आपका ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर ओके क्लिक जैसे ही करेंगे आपको आपका रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करके ऐसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप फिर जाएंगे तो रिव्यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स केयरफुली, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिख रहा है कि केयरफुली आपको सारा चीज़ चेक कर लेना है। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स इंटर्ड यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक्स। लेफ्ट का जो लिंक दिख रहा है ये सभी लिंक से फिर जाके आप लोग एडिट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ लिख दिया है इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स इंटर्ड यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक्स बटन। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ रहेगा तभी सुधार लीजिएगा, बाद में करेक्शन का आप लोग वेट नहीं कीजिएगा। सारा चीज़ आप लोग मैच कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे सारा जब चीज़ मिला लेंगे, पार्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, सारा चेकलिस्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। देखिए पहले से सब टिक हुआ आएगा, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने फिर से डाला और एग्जामिनेशन सिटी, तो ये दोनों फिर से आपको क्लिक कर देना। और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में देख लीजिए आप जो है आई एग्री पे कर देना है क्लिक, और फिर यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन क्रिमिनल कॉज में फिर आई एग्री यहाँ पे टिक है तो रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर अभी भी कुछ गड़बड़ आपको लगता है तो यहाँ पे एडिट माई एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डाटा में जाना है। अगर कुछ गलती सुधारना है तो यहाँ पे करना है, ध्यान दीजिएगा। गलती अगर सुधारना है तो यहीं पे जाइएगा, और अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में जाइएगा तो आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, सब चीज़ एक बार केयरफुली मैच आप लोग जरूर कर लीजिएगा, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी चीज़ें फाइनली मैच कर लेने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा योर एप्लीकेशन डाटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ टू कंफर्म सेइंग ऑफ योर एप्लीकेशन डाटा प्लीज सेव एंड लॉक। यहाँ पे सेव एंड लॉक कर दीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पे देखिए इफ़ यू वांट टू मेक एनी फर्दर चेंजेस करेक्शन टू योर एप्लीकेशन डाटा देन प्लीज क्लिक ऑन द कैंसिल बटन। अगर आपको फिर से कुछ एडिट करना है तो कैंसिल में आपको जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आएगा, तो सेव एंड लॉक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका सेव हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे कंप्लीट है, फी भुगतान कंप्लीट है और फाइनली आपका जो फॉर्म है अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको अब यहाँ से कोई चीज़ आगे करने का फर्दर कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गया है। डाउनलोड एप्लीकेशन में नीचे आपको दिखेगा हरा हरा ग्रीन में, तो वो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन अपना आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।